हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम आपका एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेक्शन बी फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक, जिसके अंदर हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दैट इज़ अवर हेटेरो cyclic compounds, heterocyclic compounds। सो ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज़ सेक्शन बी ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पेपर कोड 301। तो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में हमेशा बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप ध्यान से इस पूरे चैप्टर को पढ़ो तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किए थे, ठीक है, उसी की तरह ये भी चैप्टर है आपका, इजी जैसा ही है और इंटरेस्टिंग है चैप्टर। और यूजुअली एग्ज़ाम्स मैंने आपको कहा था ये जो दो चैप्टर हैं इनमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास बहुत सारी नॉलेज के लिए नॉलेज वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी निकल के आती हैं। आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं फॉर द बेसिसिटी, चाहे आप एसिडिटी की बात करो। ठीक है, बेसिसिटी स्पेशली यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे आपके कंसेप्ट होते हैं लाइक कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ से आपकी कुछ एक निकल के आएंगी। फिर इसके बाद आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होनी है, इलेक्ट्रोफिलिक होगी नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी कौन सी होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और यूजुअली हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स जहाँ पे होते हैं, ठीक है, वहाँ से यहाँ से तो बन के ही आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एंड पॉलीन्यूक्लियर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये दो चैप्टर जो है यहाँ से तो आपके 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर आप पहली चीज़ देखो तो यहाँ पे पहला वर्ड जो है आपका हेट्रो। ठीक है, हेट्रो आप सभी को पता ही है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स है हमारे पास। ठीक है, तो उन साइक्लिक कंपाउंड में मतलब हमारे पास कुछ समथिंग डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो रिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक है, रिंग कंपाउंड्स होंगे हमारे पास। तो हेटेरो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है कि इनमें मोर देन वन एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होंगे विच आर हैविंग, ठीक है, दीज आर रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं इनको बोल लूँ दीज आर रिंग कंपाउंड्स, और इनके अंदर है क्या, खासियत क्या है इनकी, दे आर हैविंग, ठीक है, एटम्स। ठीक है, इनके अंदर एटम्स हैं। ठीक है, कितने, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। ठीक है, एलिमेंट्स इन द रिंग। ठीक है, एलिमेंट्स के एटम्स हैं यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपने कि ये रिंग कंपाउंड्स होंगे और हमारे पास यहाँ पे आपको जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वहाँ से आपको एटलीस्ट 2 तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, तो हाइड्रोजन तो मैं काउंट नहीं करूँगा, उसको तो छोड़ो ही आप। ठीक है, कार्बन, उसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो बिसाइड कार्बन एटम हमारा जो एक्स्ट्रा एटम आता है उसी को हम आपका हीटेरो एटम बोलते हैं। ठीक है, बिसाइड कार्बन जो हमारा एटम होगा दैट इज कॉल्ड एज योर हीटेरो एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन को लेके मत चलना, हाइड्रोजन तो आपके हाइड्रोकार्बन में होगा ही होगा। ठीक है, कार्बन के अलावा हम जो नेक्स्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका हीटेरो एटम जो है, इट इन दीज रिंग इट विल बी आइदर नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर आपका ऑक्सीजन, या फिर आपका सल्फर। ठीक है, इसके अलावा देर इज आल्सो फास्फोरस। ये 3 तो आपके कॉमन हैं। ठीक है, ये आपके रहेंगे और इन्हीं को ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इन्हीं 3 के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। बट बिसाइड दैट ऐसा नहीं है, और भी होते हैं, फास्फोरस भी होता है, टिन होता है हमारे पास, सिलिकन को देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अलग अलग बाकी अदर जो है वो भी हीटेरो आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो स्टडी करने जाएंगे दैट विल बी द क्लासिफिकेशन। इन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और इनका जो नोमेनक्लेचर है उसको स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट इनके अंदर मूव करेंगे वन बाय वन सभी कंपाउंड्स के अंदर। तो पहले तो मैं आपको कुछ एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ठीक है, तो वेरी वेल जो पहला आप स्टडी करोगे इस चैप्टर के अंदर
दैट इज़ अवर पायरोल, ठीक है, दैट इज़ अवर पायरोल. सो दिस इज कॉल्ड एज योर पायरोल, ठीक है. ये हमारा पायरोल सिस्टम आ गया. सेकंड जो है हमारा दैट इज़ फ्यूरॉन सिस्टम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर फ्यूरैन सिस्टम, ठीक है. इसके बाद थर्ड जो है हमारा दैट इज़ थायोफीन, ठीक है, ये सल्फर का है. दिस इज़ अवर थायोफीन. तो ये तीन जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने जाएंगे. बिसाइड दैट हमारे पास जो अदर्स हैं इसके अंदर हमारे पास इमिडाजोल भी होता है. वन वी हैव इज इमिडाजोल, ठीक है. दिस इज़, ये आपके पास रिंग है और ये प्रोटीन्स वगैरह में पाई जाती है, ठीक है. देन वी हैव ऑक्साजोल, ठीक है. ऑक्साजोल में हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन होती है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज योर ऑक्साजोल एंड दिस इज अवर आइमिडाजोल, ठीक है. तो ये तो हुए आपके 5 मेंबर, ठीक है. आप ध्यान से देख सकते हैं सभी में टोटल 5 मेंबर हैं, ठीक है. सिमिलरली हमारे पास 6 मेंबर भी होते हैं, ठीक है. थोड़ी सी स्पेस रखता हूँ मैं, इनका IUPAC नेम लिखूंगा यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा 6 मेंबर में, सॉरी तो बेंजीन बन गई आपकी, दिस इज पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन, ठीक है. तो पिरिडीन में आपके पास ये आ गया आपका पिरिडीन, दिस इज अवर पिरिडीन, ठीक है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज अवर पायरान सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज योर पायरान विद डबल बॉन्ड हियर, ठीक है. देन हमारे पास पिरिमिडीन बेसिस होते हैं हमारे पास, ठीक है. दिस इज अवर पिरिडीन, सॉरी सो नॉट पिरिडीन, दिस इज पायरिमिडीन, ठीक है. बेसिस होते हैं आपके पास RNA DNA के अंदर ये अवेलेबल होते हैं वहाँ पे पिरिमिडीन बेस, ठीक है. देन नेक्स्ट हमारे पास जो है दिस इज़ पायराजीन. पायराजीन में हमारे पास आमने सामने 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है. और सेक्सटेट होता है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज़ पायराजीन, ठीक है. तो ये आपके पास कुछ एक सिस्टम्स हैं, ठीक है. इनको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है. इनकी जो क्लासिफिकेशन है आफ्टर दैट इनका IUPAC नेम मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है, जब हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे. यहीं पे मैंने सभी के IUPAC नेम आपको बताऊंगा कि लिखने. तो क्लासिफिकेशन जो होती है इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो मेनली डिपेंड करता है कि आपके पास हेट्रोसाइक्लिक जो आपकी रिंग है उसका साइज़ कैसा है. पहली चीज़ 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है, किस तरह की है. एंड सेकेंड थिंग, कितने आपके पास यहाँ पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, ठीक है. यहाँ हेटेरो एटम जो है मतलब आपके पास कार्बन के अलावा जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है. सिमिलरली आप ऑक्सीजोल में देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है. यहाँ पे इमिडाजोल में भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. पिरिमिडीन बेसिस में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सिमिलरली पायराजीन में भी 2 प्रेजेंट है, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रिंग्स हैं, ठीक है, और कितने आपके पास हेटेरो एटम उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है. तो अगर कहूँ मैं क्लासिफिकेशन में, पहली सिंपल क्लासिफिकेशन जो होगी आपके पास वो हो जाएगी कि आपके पास 5 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है. पहला आपने देखा कि 5 मेंबर जो है रिंग्स हैं हमारे पास, और जिनके अंदर हमारे पास क्या है विद 1 हेटेरो एटम, कि हेटेरो एटम वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है. तो एग्जांपल आपके पास सिंपलेस्ट पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, ठीक है. इन सभी में एक ही हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है. सेकंड जो हमारी क्लासिफिकेशन आएगी दैट इज़ 6 मेंबर्ड. रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड होंगी और हेटेरो एटम भी एक ही होगा. तो एग्जांपल पिरिडीन हो गया, पायरान हो गया, ठीक है. हमारे पास इनके अंदर हमारे पास क्या है, एक एक ही हमारे पास हेटेरो एटम है. थर्ड जो है हमारे पास अब 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, लेकिन हेटेरो एटम कितने हो गए अब हमारे 2, ठीक है. तो एग्जांपल आइमिडाजोल, ऑक्साजोल, ठीक है. अब सिमिलरली नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी दैट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं और हेटेरो एटम भी 2 होंगे. तो एग्जांपल पायरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन आ गया हमारे पास, पायराजीन्स आ गए हमारे पास, ठीक है. अब सिमिलरली जो लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक, दैट इज़ जो लास्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है. रिंग मतलब यहाँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होंगी लेकिन वो कंडेंस्ड होगी बेंजीन के साथ,
ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होंगी और वो कंडेंस्ड होगी विद बेंजीन रिंग। मतलब एक हमारे पास बेंजीन रिंग लगी होगी। ठीक है, तो एग्जांपल हैं आपके पास इस सिस्टम के, दैट इज़ सिंपलेस्ट, बेंजीन रिंग लगी होगी हमारी एक, दिस इज अवर बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो लगी होगी। ठीक है, तो ये तो आपका फ्यूरॉन है, ये चीज़ आपकी फ्यूरॉन आ गई। तो दिस इज़ बेंजीन, ठीक है, दिस इज़ अवर बेंजो फ्यूरॉन। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे मैंने पायरोल वाला लगा दिया, दिस इज़ इंडोल, दिस इज़ कॉल्ड एज योर इंडोल, इसको हम बोलते हैं इंडोल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास दो बेसिस होते हैं हमारे पास, एक जैसे मैंने आपको बताया पिरिमिडीन बेस, दूसरा जो होता है हमारा दैट इज़ प्यूरीन। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेसिस हमारे, दैट इज़ हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, देन यहाँ डबल बॉन्ड, देन यहाँ डबल बॉन्ड, और साथ में जो है हमारे पास जो सेकंड रिंग कंडेंस्ड हो रही है, ठीक है, वो ये होगी हमारी दैट इज़ दिस रिंग जो है ये है इमिडाजोल वाली, तो इसको बोलते हैं हम आपका प्यूरीन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा प्यूरीन और पिरिमिडीन जो होते हैं हमारे पास, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं हमारे पास ये। ठीक है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो कि जिसमें आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लाइक डीएनए आरएनए तो आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ये बेसिस होते हैं। ठीक है, आपका डीएनए और आरएनए के अंदर, इनके अंदर आपके पिरिडीन और पिरिमिडीन और जो प्यूरीन बेस जो होता है वहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और फ्यूज्ड रिंग डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है हमारे पास, देन नेक्स्ट हमारे पास जो अदर तीन हम और स्टडी करेंगे, दैट इज़ एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ में है हमारे पास पिरिडीन। ठीक है, बेंजीन और पिरिडीन रिंग जो है ये आपस में फ्यूज। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अवर क्विनोलिन। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ अवर आइसो। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई है नाइट्रोजन की। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज अवर आइसो क्विनोलिन। ठीक है, इसी के अलावा साथ में एक और होता है आपका, ठीक है, दिस इज़ बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास NH, सिमिलरली अनदर बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बाजोल। ठीक है, तो ये हम पांच जो हैं, आई थिंक ये शायद पांच हैं आपके जिनको हम स्टडी करेंगे इस थ्रू आउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं दैट इज़ अवर कि इनके अंदर हमारे पास नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, जो इनका नोमेनक्लेचर है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम किस तरह से हम इनका नाम रखेंगे, नामकरण जो इनका होगा हमारा, किस तरह से करेंगे हम इनका नामकरण। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनके कॉमन नेम्स है पहले तो कुछ एक, ठीक है, और कॉमन नेम्स के थ्रू भी चलते रहे फिर, और उन्हीं से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जितने भी नाम बताए सारे के सारे इनके कॉमन नेम ही रखो आप एक तरह के। ठीक है, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन, सारे कॉमन नेम्स हैं और इन्हीं से ही ये पॉपुलर है आज भी, इन्हीं से हम इनका नाम लेते हैं। बट IUPAC आपको पता ही है, उन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स दिए हुए हैं, तो IUPAC ने भी इनके नामकरण के लिए कुछ रूल्स रखे इन कंपाउंड्स के। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो पहला चीज़ तो आपके पास कि सबसे पहले जो रिंग का साइज़ होगा, ठीक है, जो भी आपका रिंग का साइज़ है उसको हम स्टेम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ रिंग जो होता है हमारा, द साइज ऑफ रिंग, इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग स्टेम। ठीक है, पहली चीज़ हमारी स्टेम। सेकंड थिंग जो हमारा स्टेम से निकलता है दैट इज़ अवर सुफिक्स। ठीक है, जो हम स्टेम से सेकंड थिंग जो निकालेंगे दैट इज़ अवर सुफिक्स। ठीक है, तो सुफिक्स डिपेंड करता है हमारे पास कि सैचुरेटेड सिस्टम है या अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ठीक है, कि जो हमारी रिंग है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और साथ में वहाँ नाइट्रोजन लगा है कि नहीं लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो रिंग होगी हमारा, ठीक है, उसको हम स्टेम से इंडिकेट करेंगे, स्टेम से हम जो निकालेंगे वो सुफिक्स होगा आपका।
ठीक है। सेकंड थिंग हमारी जो आएगी वो सुफिक्स होगी। तो सुफिक्स जो होगा उसको हम देखेंगे कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड रिंग है हमारी, और साथ में नाइट्रोजन लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास रिंग साइज, ठीक है, अगर मेरे पास रिंग साइज है 3 का, तो हमारा जो स्टेम लग के आएगा दैट विल बी आई आर, ठीक है। आई आर हमारा स्टेम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सुफिक्स की, ठीक है, जो हमारा सुफिक्स होगा, ठीक है। तो या तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी, ठीक है, या तो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगी, या आपके पास विदाउट नाइट्रोजन होगी हमारी, ठीक है। या तो रिंग में नाइट्रोजन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तब हमारे पास सुफिक्स जोड़ने के साथ हमारे पास एरीन बन जाता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं है देन ई एन ई लगता है, ठीक है। यहाँ पे आइन लगेगा, आई एन ई, यहाँ पे ईन लग जाएगा। सिमिलरली रिंग साइज अगर 4 हो, 4 के लिए हम ई टी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन होगा तो ई लगा देंगे, और नहीं होगा तो सिंपल ई टी रहेगा आपके पास। तो आपका जो कंसर्न है दैट इज़ रिंग साइज ऑफ, जहाँ पे 5 रिंग साइज है, मतलब टोटल 5 मेंबर्ड हैं, ठीक है। रिंग साइज 5 है हमारे पास, तो 5 के लिए हमारा स्टेम होता है ओल, ठीक है। तो 5 जब भी होगा आपने ओल लगाना है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो ई लगेगा साथ में, ओ एल ई, ठीक है। अगर नहीं भी है तब भी ओ एल ई लगेगा, ठीक है। तो ये तो आपके लिए ईजी हो गया ओल। नेक्स्ट, अगर रिंग साइज है 6 की, ठीक है, हमारा स्टेम लग के आएगा इन, ठीक है, स्टेम लगेगा हमारा इन, और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है देन आई एन ई, ईन, ठीक है। अगर नहीं है तो देन यहाँ पे आई एन, ठीक है। और आई थिंक 7 मेंबर तो हमारे पास कोई है नहीं, ठीक है, तो उस और हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी हमारे पास स्टेम, सेकंड वहाँ से सुफिक्स निकल के आया, ठीक है। सुफिक्स हमने देख लिया कि आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थिंग है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ अवर सेकेंड रूल। थर्ड रूल जो हमारा आएगा दैट इज़ अवर प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है। हमारा प्रीफिक्स हमने क्या लगाना है, ठीक है। हिटेरो आइटम जो है उसको हम प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं, तो आपने ध्यान रखना हिटेरो आइटम जो भी हैं आपके, ठीक है, हिटेरो आइटम जो है प्रीफिक्स के लिए आपके पास, ठीक है। तो प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ, हिटेरो आइटम आपको पता ही आपके पास कौन कौन से हैं। अगर तो पहला है आपका नाइट्रोजन, अगर तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपने देखा होगा बहुत बार हम आई यू पी एस सी नोमेनक्लेचर वगैरह में हम नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी एजा। अगर तो है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए यूज़ होगा ओक्सा, ठीक है। इसके अलावा हमारा सल्फ़र है एक, ठीक है। तो यही 3 है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सल्फ़र के लिए हम लगाते हैं आपका थाया। इसके अलावा अगर फास्फोरस होता है तो उसके लिए फॉस्फा लगता है, बोरोन हो तो बोरा लगता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है अब चौथा रूल, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो कंप्लीट नेम आएगा, स्टेम भी आएगा, ठीक है, जो हमारा स्टेम है, सुफिक्स लगाएंगे, सुफिक्स के साथ हम प्रीफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सुफिक्स के एंड में आई ई इस तरह से वर्ड ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ए ओ मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम प्रीफिक्स का जो जनरली ए होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जो टर्मिनल ए होगा हमारा उसको हम ड्रॉप कर देंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब लास्ट थिंग कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो किसको प्रेफरेंस देनी है हमने पहले। तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले आएगा हमारा ऑक्सीजन, फॉलोड बाई सल्फ़र, और सबसे लास्ट में आता है हमारा नाइट्रोजन। मतलब नंबरिंग भी करनी होगी, सबसे पहले ऑक्सीजन की तरफ से नंबरिंग होगी, ठीक है। तो जब हमारे पास मोर देन 2 डिफरेंट हीटेरो आइटम्स आएंगे रिंग में, तो सबसे पहली जो हम प्रेफरेंस देंगे, मतलब जो सबसे पहला आएगा हमारा, जो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी दैट विल बी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा सल्फ़र होगा और उसके बाद हम नाइट्रोजन को देंगे। तो नंबरिंग नेमिंग सारी की सारी यहीं से होगी, ठीक है। तो आइए अब IUPAC नेम लिखते हैं इन सभी कंपाउंड्स के, ठीक है। तो याद रखना है 5 के लिए स्टेम है हमारा ओल, ठीक है, और नाइट्रोजन तो है ही है, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा था ये सारा का सारा था आपके पास अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के लिए, ठीक है, अनसैचुरेटेड। ये जो भी चीज़ थी वो अनसैचुरेटेड के लिए थी आपके पास, सैचुरेटेड के लिए नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने।
तो नाइट्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग ही है, 5 में OLE लग जाएगा। अगर नाइट्रोजन हुआ एजा, ऑक्सीजन हुआ ऑक्सा, सल्फर हुआ तो थाया। तो चलते हैं हमारा पहला कंपाउंड पायरोल, ठीक है। तो हमारा स्टेम क्या लग जाएगा, 5 के लिए होता है OL, ओल, ठीक है। लेकिन सुफिक्स हमारा क्या होगा यहाँ पे 5 के लिए OLE, और प्रीफिक्स होगा हमारा नाइट्रोजन एजा, ठीक है। एजा आएगा ए, ठीक है, और सुफिक्स में ओ आ रहा है, ए और ओ आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे फॉलोड बाय सुफिक्स एंड देन हमारा स्टेम, ठीक है। तो एजा का ओ आ रहा है, और जब हमारा सुफिक्स लग रहा है तो उसमें OLE आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था रूल के अकॉर्डिंगली, जो प्रीफिक्स का ए होगा उसको हम ओमिट कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी एजोल। तो जो IUPAC नेम बने इसका, ठीक है, दिस इज IUPAC नेम एजोल। कॉमन नेम पायरोल, पायरोल नेम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। कॉमन नेम से चलते हैं सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो इसका नेम बन गया हमारा एजोल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर नंबरिंग करनी होगी एक ही है, ठीक है, नाइट्रोजन ही है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन सी होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ वाली पोजीशन हमारी जो होगी दैट इज़ आवर अल्फ़ा पोजीशन, ठीक है, ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन होगी, ठीक है, ये जो साथ वाली हैं, और दीज आर अवर बीटा पोजीशन, ठीक है। तो सेकंड है हमारा फ्यूरॉन, ठीक है। प्रीफिक्स आएगा हमारा ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ठीक है, प्रीफिक्स आ गया ऑक्सा, लेकिन आगे 5 मेंबर है तो ओल आएगा, तो दिस विल बी ओक्स ओल, ठीक है, ऑक्सोल, ठीक है। अब सल्फर के लिए थाया, ए आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ए हट जाएगा, ओ लग जाएगा, ठीक है। हमारा जो सुफिक्स लग रहा है 5 मेंबर के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग में, ठीक है, वो आपके पास OLE होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हो तब भी OLE होता है, अगर ना हो तब भी OLE लगता है। तो लास्ट में OLE तो ऐसा रहेगा सभी पे, ठीक है। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके सिलेबस में, नेक्स्ट है आपका पिरिडीन, ठीक है। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन है, एजा आ गया। 6 मेंबर में हमारे पास लगता है, अगर देखो 6 मेंबर में लगता है नाइट्रोजन कंटेनिंग में INE, तो वावल स्टार्ट हो रहा है फिर से, ठीक है। तो हम ए हटा देंगे, दिस विल बिकम AZI, ईन है NE, तो IUPAC नेम जो हुआ इसका एजीन, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एक नेम्स हैं इस तरह से। तो इन दिस वे आप इन सभी के नाम लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखूँ नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ आइमिडाजोल, ठीक है। तो नाइट्रोजन ही है 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग ऐसी होगी आपके पास, ठीक है। तो सिमिलरली इनमें भी 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं सभी की। तो इसका जो IUPAC नेम होगा हमारे इमिडाजोल का दैट विल बी 1 3, ठीक है, 1 3, 2 हैं डाई एजोल आएगा, ठीक है, 1 3 डाई एजोल। ऑक्साजोल में करूँ तो ये आया आपका सिस्टम, ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन, ठीक है। 1 पहली प्रेफरेंस ऑक्सीजन की, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हमारे पास किस तरह से होगा, दैट विल बी 1 एंड 3 पे तो हैं हमारे पास लगे हुए, 1 पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा आएगा, नाइट्रोजन के लिए एज आएगा, ठीक है। तो वावेल आ रहा है बीच में बार बार, ए एंड ओ आ रहे हैं हमारे, ऑक्सा एंड एजा, तो 2 ए आ रहे हैं, ए को हम निकाल देंगे, तो दिस विल बी ऑक्स, ठीक है, ए हट गया हमारा, एक ही रहेगा, ठीक है, दिस इज ऑक्स एज, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है 6 मेंबर में, ठीक है, दिस इज अवर 5 मेंबर ही है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो OLE लगेगा, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो OLE लगता है 5 मेंबर में, तो दिस विल बी ऑक्स एजोल, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो जो जो सिलेबस में आपको उन्हीं से मतलब है, ठीक है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, ये आपके जो भी हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, जिसमें आपके पास पायरोल फ्यूरॉन थायोफीन होगा, ठीक है। इनके हम सभी के एरोमेटिक कैरेक्टर स्टडी करेंगे, देन
मोलिकुलर ऑर्बिटल जो अप्रोच रहेगी यहाँ पे हमारे पास, उसको हम स्टडी करेंगे किस तरह से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। फिर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वहीं से हम कंपेरिजन कर सकते हैं बिटवीन पायरोल, फ्यूरॉन, थायाफीन, कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, कौन जो है ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। कौन किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होनी है, किस तरह से होनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से पढ़ें, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।